नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट एनपीएस वर्सेस यूपीएस। मौज में काटना है बुढ़ापा तो जानिए 1 लाख रुपए पेंशन के लिए कितना करना होगा निवेश। वैसे तो सरकार की ओर से कई सारी पेंशन योजनाओं का संचालन किया जाता है। अगर आप भी रिटायरमेंट के बाद किसी बेस्ट योजना की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप हर महीने 1 लाख की पेंशन पाना चाहते हैं तो सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में निवेश कर आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस पेंशन योजना के बारे में। कौन सी है सरकार की बेस्ट रिटायरमेंट स्कीम। दरअसल सरकार की ओर से केंद्रीय के सरकारी कर्मचारियों के लिए इस नए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से दो बेस्ट पेंशन योजनाओं में ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और दूसरी एकीकृत पेंशन योजना, जिसे हम इंटीग्रेटेड पेंशन स्कीम भी कहते हैं। बता दें कि एनपीएस जनवरी 2004 में शुरू की गई है और इस स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना की जगह ली है और अब यह योजना सभी विभागों के तहत केंद्र सरकार को कवर करती है। बात करें दूसरी योजना की तो यूपीएस योजना सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित की गई एक नई पेंशन योजना है, जो अप्रैल 2025 से लागू होगी। जानिए क्या है एनपीएस स्कीम में निवेश के फायदे। एनपीएस स्कीम सरकारी कर्मचारियों के बीच एक महत्वपूर्ण रिटायरमेंट योजना है। इस रिटायरमेंट स्कीम को भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और इस स्कीम में निवेशकों को नियमित निवेश करना होता है। अगर व्यक्ति इस स्कीम में निवेश करता है तो 60 साल की आयु के पश्चात व्यक्ति को एकमुश्त राशि और पेंशन दोनों का फायदा मिलता है। एनपीएस स्कीम में निवेशकों को मिलने वाला रिटर्न बाजार की स्थिति के अनुकूल होता है। जानिए क्या है यूपीएस स्कीम। वहीं बात करें अगर यूपीएस स्कीम की तो ये एक प्राइवेट पेंशन स्कीम है। इस रिटायरमेंट स्कीम में व्यक्ति अपनी आय और ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान का चुनाव कर सकता है। इस रिटायरमेंट स्कीम में अलग अलग कंपनियों की योजनाएं होती हैं और इस योजना के तहत जो रिटर्न मिलता है वो अलग अलग हो सकता है। बता दें कि सरकार यूपीएस रिटायरमेंट स्कीम के तहत मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 18.5% योगदान देगी, जबकि कर्मचारी का योगदान इस रिटायरमेंट स्कीम में एनपीएस के समान होगा, जो 10% होगा। दोनों योजनाओं में अंतर। अगर आप एनपीएस स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको बता दें कि इस स्कीम में कोई निश्चित पेंशन गारंटी नहीं मिलती है। इसके साथ ही एनपीएस के तहत इक्विटी लोन और अन्य बाजार लिंक्ड फंडों में निवेश करने का ऑप्शन मिलता है। वहीं यूपीएस स्कीम में निवेशकों को औसत मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर पेंशन दिया जाता है। इसके साथ ही यूपीएस स्कीम में निवेशकों द्वारा मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड और सुरक्षित स्कीम में निवेश किया जाता और इस स्कीम में सरकार का योगदान एनपीएस से कहीं अधिक है। किसमें है सबसे कम जोखिम। एनपीएस योजना पर ब्याज बाजार की परिस्थिति के अनुसार मिलता है, इसलिए इस योजना का निवेश बाजार से जुड़ा होने के कारण ये अधिक जोखिमपूर्ण हो जाता है। वहीं सरकारी निवेशकों के लिए यूपीएस कम जोखिम वाली योजना है। इस योजना में निवेशकों को निवेश से निश्चित पेंशन मिलती है। यूपीएस से कैसे पाएं 1 लाख रुपए की पेंशन। अगर आप 1 लाख रुपए की पेंशन पाना चाहते हैं तो हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि मान लें कि इस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 को 25 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में शामिल होता है और 60 वर्ष तक की आयु में रिटायर होता है। इस हिसाब से उस व्यक्ति के ने 35 वर्ष तक नौकरी की है। इस तरीके से करें पेंशन का कैलकुलेशन। इस हिसाब से रिटायरमेंट आखिरी 12 महीने पहले का औसत मूल वेतन 2 लाख रुपये प्रति महीने है। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन के तहत यूपीएस में 50% की दर से गारंटीड पेंशन मिलेगी, यानी 1 लाख रुपए प्रति महीने के आधार पर पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, यूपीएस में निवेश के और भी कई फायदे हैं। अगर आप यूपीएस में निवेश करते हैं तो प्रावधान के अनुसार महंगाई के हिसाब से हर साल पेंशन बढ़ता है। हिसाब लगाएं तो अगर आप सालाना 4.5% की भी बढ़ोतरी मान लें तो इस हिसाब से 61 साल की उम्र में पेंशन 1,04,500 रुपये होगी। एनपीएस में कैसे करें निवेश। वहीं अगर एनपीएस में निवेश के तहत 1 लाख रुपए की पेंशन पाना चाहते हैं तो मान लें कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की आयु में काम करना शुरू करता है और 60 वर्ष की आयु में रिटायर होता है तो उस हिसाब से उस व्यक्ति को हर महीने 16,800 रुपये, जिसके 10% कर्मचारी योगदान और 14% सरकारी योगदान को मिलकर निवेश करने की ज़रूरत होगी। एनपीएस स्कीम के तहत पेंशन का कैलकुलेशन। अगर आप एनपीएस योजना में शामिल होना चाहते हैं तो इसमें शामिल होने की उम्र 25 साल है। इस योजना में हर महीने की योगदान 16,800 रुपये है। इस योजना के तहत अनुमानित रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर 9% है। अगर आप इस योजना के तहत कुल निवेश 6 लाख रुपए करते हैं तो इस पर आपको कुल रिटर्न 4.27 करोड़ रुपए मिलता है। क्लोजिंग अमाउंट की बात करें तो इसमें क्लोजिंग अमाउंट 4.98 करोड़ रुपए है। पेंशन के लिए 40% फंड आवंटित 1.99 करोड़ रुपए है। इसमें अनुमानित रिटर्न इन्वेस्टमेंट 6% है। अगर आप इस योजना के तहत एकमुश्त निकासी 60% 2.99 करोड़ रुपए है,
तो इससे कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी हर महीने पेंशन 1 लाख रुपए होगी। सो दीज आर द बेसिक कैलकुलेशंस which I have tried to explain in this part of the video, and I hope you must understood all the concepts that I have shared in this part. And if you like the video, please stay tuned in this channel so that you all can get the further updates. और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।